हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज हम 12th स्टैंडर्ड के 4th यूनिट के नॉवल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हिस्ट्री ऑफ नॉवल। इसमें जो है वो नॉवल के बारे में कहा गया है, नॉवल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेसन किस बारे में है। तो जो लेसन है वो नॉवल की हिस्ट्री के बारे में है कि जो 18th सेंचुरी है, जिसने इंग्लिश के लिटरेचर को क्या किया है, न्यू फॉर्म एक प्रोवाइड किया है, जो कि नॉवल है। नॉवल क्या होता है? बहुत सारे हम लोगों में से नॉवल पढ़ते होंगे जो कि बुक से रिलेटेड है, लेकिन ये इस लेसन में इसने नॉवल यानी जो हिस्टोरिकल नॉवल की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में बताया है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि नॉवल क्या है। नॉवल एक रिलेटिवली लॉन्ग नरेटिव फिक्शन है जो कि इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस को बताता है। नॉर्मल इन प्रोज फॉर्म में नहीं, पैसेज में। इसमें नॉवल जो होता है वो स्टोरीज बताता है। द प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड नॉवल इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन नॉवेला मीनिंग न्यू। ये जो नॉवेला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब क्या बोला है कि जो नॉवल है ये इटालियन नॉवेला वर्ड से ली गई है, जो कि जिसका मतलब होता है न्यू। नॉवल क्या करता है? नॉवल एक स्टोरी नरेट करता है डिटेल्स के साथ, जो कि आप टाइम, प्लेस, नेचर, लोग, पीपल, माइंड, गेस्चर, एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में, इन सबसे रिलेटेड स्टोरी होगी। नॉवल में अक्सर सोसाइटी की इमेज दी जाती है। जो टाइम का नॉवल है, टाइम के हिसाब से इसमें लिखा जाता है। अब जो नॉवेल है, नॉवेल का क्या है? नॉवेल जो वर्ड है वो एक नॉवेला वर्ड से बना है, जो कि ओरिजिनेटेड इटालियन वर्ड था नॉवेल, उससे बना है, जिसका मतलब होता है प्रोज फिक्शन। मतलब कि एक लॉन्ग स्टोरी होगी, लेंथ नॉवेल होगी, जिसमें स्टोरीज होगी। स्टोरीज शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। ये इमेजिनरी स्टोरीज होती है, उसको ही नॉवेल कहा गया है। इसके अलावा नॉवेल में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि नॉवेल में क्या होता है, सबसे पहले नॉवेल के जो एलिमेंट्स है, ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है थीम। थीम मतलब कि आपकी जो नॉवेल है, आपकी जो बुक है, उसमें स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है, उसकी कहानी क्या होगी। दूसरा होगा प्लॉट। प्लॉट मतलब कि आपकी जो नॉवेल है उसमें इवेंट किस तरीके के होंगे, पहला क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, क्या क्या प्लॉटिंग है, कैरेक्टर्स है जिसके बारे में लिखा गया, वो लोग कैसे एक्ट करेंगे, क्या है। उसके बाद थर्ड जो है वो है नॉवेल के कैरेक्टर्स, यानी आपके नॉवेल किसके बारे में है। नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, कौन से लोग होंगे, किसके बारे में स्टोरीज बताया जाएगा। उसके बाद जो एक और बात, नॉवेल में मेन कैरेक्टर जो होता है उसको प्रोटोगेनिस्ट कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम के हिसाब से कंप्लीट द फॉलोइंग या ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। जो मेन कैरेक्टर होता है नॉवेल में, उसको लिटरेचर या नॉवेल लैंग्वेज में प्रोटोगेनिस्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है सेटिंग का। सेटिंग मतलब कि स्टोरी आपकी किस जगह पर हो रही है, उसका बैकग्राउंड कहाँ है, मतलब प्लेस क्या है, कौन से पीरियड के बारे में, टाइम क्या है, क्लाइमेट क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मतलब है कि जो स्ट्रगल होता है अपोजिट फोर्सेस में, मतलब कि मान लो एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है, तो उनका जो अपोजिशन होगा, दोनों आमने सामने जो होंगे, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहा गया है, जिसके जो नॉवेल को क्या करेगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज या स्टाइल। लैंग्वेज और स्टाइल जो है वो ऑथर्स के हिसाब से होता है कि उनको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है अपने स्टोरीज या इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ऑथर अपनी वोकेबुलरी चूज़ करता है कि जैसे वो हाई फ्रेजेस, टफ टर्म्स यूज़ करेगा इंग्लिश के, कि वो इजी पॉइंट्स यूज़ करेगा या सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेगा, उसको बोलते हैं लैंग्वेज या स्टाइल। डिफरेंट टाइप के आपके नॉवेल्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नॉवल के टाइम्स है। रियलिस्टिक नॉवल, रियल इवेंट्स के बारे में, फिक्शन के बारे में बता रहे हैं। पिकासो नॉवल जो कि स्पेनिश वर्ड पिकारो से बना हुआ है, एडवेंचरस के बारे में होगा। हिस्टोरिकल नॉवल, हिस्ट्री रिलेटेड नॉवल होगा। एपिस्टोलरी नॉवल जो कि लेटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब है एक लेटर फॉर्म में जो नॉवेल्स होते हैं उनकी एपिस्टोलरी नॉवल कहा जाता है। नेक्स्ट है गॉथिक नॉवल, जिसमें हॉरर, थ्रिल, ऑटोबायोग्राफिकल, जब किसी की बायोग्राफी होती है, खुद से लिखा जाता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहते हैं।
एलिगोरिकल नॉवेल, जो स्टोरी एक लेवल से 2 मीनिंग 3 मीनिंग्स बता रही है। और क्या टाइप्स है? यूटोपियन नॉवेल, जिसमें सोसाइटी या कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। साइकोलॉजिकल नॉवेल, प्रोटोगेनिस्ट, मेन कैरेक्टर के दिमाग की साइकोलॉजी, वो क्या सोच रहा है उसके बारे में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पर फ्लो ऑफ थॉट्स, क्या सोचते हो उसमें कंटिन्यूएशन दिखा के नॉवल लिख रहा है। बाइल्डेंस ग्रोमैन नॉवल, जो कि ग्रोथ हो रहा है, नॉवल में ग्रोथ होता रहेगा, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी, तो वो है बाइल्डेंस ग्रोमैन नॉवल। तो ये था हमारा नॉवल और उसका समरी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में दिया हुआ है वो आ सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला? मैच द कॉलम। तो इसने यहाँ पर ऑप्शंस दिए और सामने जो आंसर्स हैं, अब इनमें से आपको मैच करना है। मान लीजिए मुरासाकी शिकिबू है, तो ये जो है ये ऑथर है जिन्होंने टेल ऑफ जेंजी लिखा है, तो ये इसका आंसर था। तो नोवेला है, नोवेला का मीनिंग होता है न्यू, तो वो उसका आंसर है। तो आपको ये कब समझ आएगा? जब आप एक बार उसको रीड करेंगे और समझेंगे। पिक आउट द ऑड एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप। अब यहाँ पर ऑथर्स दिए और उनके नाम दिए, इसमें से कौन सा एलिमेंट जो सेट नहीं होता है, तो आपको वो हटाना है। मान लीजिए थर्ड में बोला है थीम प्लॉट कैरेक्टर नोवेला, तो यहाँ पे थीम प्लॉट कैरेक्टर जो वो एलिमेंट्स है, लेकिन नोवेला अलग है, तो नोवेला को हमको निकालना है, ऑड मैन आउट है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है। अब ये जो है ये पैसेज में से है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा इसके आगे के आंसर्स। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। ये आपका आंसर द फॉलोइंग आंसर फॉर्म में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि स्टाइल ऑफ द नॉवल, नॉवल का स्टाइल क्या होता है। अब आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बताना, मतलब लिखना है कि आपको क्या समझा। नॉवेला जो वर्ड है इसका क्या समझा है। इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ नॉवल लेसन में है, रीड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये नॉवल और इसकी हिस्ट्री ये समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।